फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग। देखिए आप लोग का बहुत ज्यादा टाइम ले लिए हम फिजिक्स का वीडियोस नहीं डाले थे और आज हम फिजिक्स का वीडियोस डालने वाले हैं और इतना इजीएस्ट वे से बताएंगे फिजिक्स के आप लोग का कोई दिक्कत नहीं रह जाएगा। ठीक है, क्लास 12 का फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हम कूलम्ब्स लॉ तक बता चुके थे आप लोगों को क्लासेस में। ठीक है, और लॉकडाउन होने के बाद हम सोचे थे कि क्लासेस स्टार्ट होगा तो ही जो है स्टार्ट करेंगे कूलम्ब्स लॉ के बाद, लेकिन नहीं खुल रहा है तो देखते हैं आज से स्टार्ट कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि आप लोग को कूलम्ब्स लॉ में हम बताए हुए थे कि अगर मान लेते हैं एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो अगर R होता था तो जो फोर्स काम करता था वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर ये काम करता था। लेकिन ये जो काम करता था ये फॉर फ्री स्पेस है, फॉर फ्री स्पेस किसी एक पर्टिकुलर मीडियम के लिए नहीं। ये जब स्पेस में अगर दो चार्ज रखा जाएगा उसके बीच का दूरी को हम R मान लेंगे तब उसके बीच में जो फोर्स काम करेगा वो ये काम करेगा। ये हम आप लोग को बता चुके थे। ठीक है, लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर मीडियम के लिए फॉर पर्टिकुलर मीडियम किसी एक पर्टिकुलर मीडियम के लिए अगर बात किया जाए तो Fm 1/4 पाई एप्सिलॉन काम करता है। एप्सिलॉन नॉट नहीं, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है, फ्री स्पेस। लेकिन यहां एप्सिलॉन जो है वो किसी भी मीडियम के लिए काम करता है। यहां एप्सिलॉन जो है परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, तो उसके लिए फोर्स ये काम करता है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर कितना 2। अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं 1 को 2 से या फिर 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये जो F है ये Fm से डिवाइड होगा इस साइड। अब अगर 1/4 पाई यहां पे 1/4 पाई दोनों कट जाएगा, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर कट जाएगा, तो बचेगा क्या? बचेगा एप्सिलॉन। यहां से बचेगा क्या? यहां से बचेगा एप्सिलॉन, या फिर ऐसे देख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये कट गया, ये पूरा कट गया। एप्सिलॉन सबसे नीचे ऊपर चला गया, तो एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, तो F बाई कितना हो गया? Fm, है ना। एक बात याद रखिएगा, कुछ बुक में इसके रेशियो को ER से डिनोट किया है और कुछ बुक में इसके रेशियो को K से डिनोट किया है। कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट आया, इसको आप एप्सिलॉन R से डिनोट करें या इस एप्सिलॉन R को आप K से डिनोट करें। और याद रखिएगा इस K का नाम क्या होता है? इस K को हम लोग कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब आप लोग एक चीज जाने, देखिए एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन में फर्क क्या है? एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, सिर्फ फ्री स्पेस में अगर दो चार्ज होगा तो उसके बीच में काम करता है। और एप्सिलॉन किसी भी मीडियम में, जैसे अलग अलग मीडियम में फोर्स काम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए चार्ज पार्टिकल स्पेस में है तो एप्सिलॉन नॉट। चार्ज पार्टिकल अगर केरोसिन ऑयल में है, चार्ज पार्टिकल अगर मान लेते हैं किसी भी ऑयल में है, चार्ज पार्टिकल अगर वाटर में है, तब तो उस मीडियम में दो चार्ज के बीच में ये वाला फोर्स काम करता है, Fm। याद रखिएगा, ठीक है। स्नैपशॉट ऑफ दिस। देखिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं जो अभी हम समझाए उसी बेसिस पे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि बोल रहा है कि दो चार्ज पार्टिकल है, दोनों के बीच में जो फोर्स काम कर रहा है वो 10 न्यूटन काम कर रहा है। ठीक है, फोर्स तो 10 न्यूटन है, लेकिन ये जो चार्ज पार्टिकल है मान लो Q1 और Q2, ये दोनों चार्ज फ्री स्पेस में है, तब उसके बीच में फोर्स कितना काम कर रहा है? 10 न्यूटन। ठीक है यार, लेकिन अगर यही दोनों चार्ज पार्टिकल ऑयल के मीडियम में, मतलब बात तो मीडियम का आ गया, बात किसका आ गया? बात मीडियम का आ गया, तो क्या करेंगे? F बाई Fm इक्वल टू K। अभी हम पढ़े F कितना है? 10। मीडियम में फोर्स कितना है पता नहीं, K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? 5। अगर हम Fm को यहां कर दें नीचे से ऊपर और ये 10
5 के नीचे, 5 से 2 बाहर, तो देयरफॉर एफएम कितना निकल गया 2 न्यूटन। मतलब उस मीडियम में फोर्स कितना काम करेगा 2 न्यूटन। 2 न्यूटन मतलब दो चार्ज के बीच में फ्री स्पेस में फोर्स काम कर रहा था 10 न्यूटन, लेकिन ऑयल के मीडियम में फोर्स कितना काम किया 2 न्यूटन। ठीक है, टेक अ स्नैपशॉट ऑफ दिस। अब थोड़ा कूलम्स लॉ को हम लोग वेक्टर फॉर्म में जान लेते हैं। आप लोग वेक्टर चैप्टर क्लास 11 में पढ़े हैं, अच्छे से पढ़े होंगे, लेकिन हमको उतना आप लोग पे भरोसा नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट लोग कभी भी कोई चीज अच्छे से नहीं पढ़ता है जल्दी। कुछ स्टूडेंट, प्लीज सब लोग माइंड मत कीजिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर मान लेते हैं ये Q1 है, ये Q2 है, 2 पॉइंट मान लेते हैं, 2 चार्ज है और दोनों XY प्लेन के बीच में है, और ये ओरिजिन है, ओरिजिन से इसका दूरी r1, इसका दूरी क्या है r2 है। r1 और r2 क्या है पोजीशन वेक्टर है किसका, इस Q1 और Q2 का। तो अब ध्यान दीजिए आप लोग पढ़े थे F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r स्क्वायर पढ़े थे, ठीक है, आप लोग पढ़े थे। आपको हम ये भी बताए थे कि इसको आप K मान लेना, तो F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। एक बात याद रखिएगा, वेक्टर फॉर्म में चेंज करने के लिए एक ट्रिक समझिए। ट्रिक ये है कि फॉर वेक्टर फॉर्म, बस ये काम कर दीजिएगा, वेक्टर में चेंज हो जाएगा। फॉर वेक्टर फॉर्म, आपको वेक्टर फॉर्म में चेंज करने के लिए बोला है, आपको कुछ नहीं करना है, बस आर कैप दे देना है। आप जैसे ही आर कैप दीजिएगा ये वेक्टर फॉर्म में चेंज हो जाएगा। अब आप लोग क्लास 11 में पढ़े होंगे कि आर कैप का मतलब होता है वेक्टर आर बाई आर। आर कैप का मतलब होता है वेक्टर आर बाई आर, है ना। इसको यूनिट वेक्टर कहते थे, तो क्या कहते थे यूनिट वेक्टर। तो आप क्या करेंगे, यहां पे K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यहां लिखेंगे वेक्टर आर बाई आर। तो K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इक्वल आर क्यूब, और ये हो गया वेक्टर आर, ये हो गया वेक्टर फॉर्म कूलम्स लॉ से। स्नैपशॉट देखिए, और भी कुछ जानते हैं, जैसे वेक्टर फॉर्म में जैसे ये Q1 है, तो ये Q1 और Q2 है, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये Q1 जो है इस Q2 पे फोर्स लगाए, और ऐसा भी हो सकता है कि ये जो Q2 है ये Q1 पे फोर्स लगाए। तो आप लोग एक बात जानते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ से कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब अगर दो चार्ज के बीच में फोर्स लगेगा तो वो हमेशा इक्वल और अपोजिट लगेगा। तो उस बात को भी इससे हम जोड़ के देखते हैं कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो हम पहले देखते हैं कि फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। तो अगर हम इसको लेके चलते हैं, Q1 पे फोर्स लग रहा है Q2 के जरिए, Q1 पे फोर्स लग रहा है Q2 के जरिए, तो आप लिख सकते हैं इसको ऐसे 1 2। जिस पे फोर्स लगेगा वो पहले होगा, जिस पे फोर्स लगेगा वो पहले, और जिससे लगेगा वो बाद में। याद रखिएगा, जिस पे फोर्स लगेगा वो पहले। तो 1 पे फोर्स लग रहा है इसलिए 1 आगे, और 2 से लग रहा है इसलिए 2 बाद। फॉर्मूला वही K Q1 Q2 बाई आर क्यूब, और यहां पे कितना R, अभी यहां पे पढ़ेंगे। तो अगर यहां 1 2 है तो यहां भी कितना होगा 1 2, और यहां 1 2 है तो यहां भी कितना होगा 1 2। डिस्टेंस 1 2, यहां भी हो गया 1 2। और एक बात याद रखिएगा कि जैसे हम आपको यूनिट वेक्टर फॉर्मूला बताया कि यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है वेक्टर n बाई n, तो आप इसको मॉडुलस में कर लें, मैग्नीट्यूड ये कर लें। तो अगर ये होता है तो इसको अगर r के फॉर्म में देखें तो r ऐसे लिख सकते हैं, आप ऐसे लिख दिए मैग्नीट्यूड। तो आप नीचे वाले को ऐसे लिख सकते हैं ना, K Q1 Q2 बाई R12 का मैग्नीट्यूड का क्यूब, और यहां कितना R12, सिर्फ R12, क्योंकि हम क्या नीचे वाले को आप मैग्नीट्यूड में रख सकते हैं F12। अब आप ध्यान दें, ये जो 1 2 है ना, इसका मतलब क्या होता है 1 2 का मतलब होता है R1 माइनस R2। R के साथ 1 2 होगा तो उसको लिख सकते हैं आप R1 माइनस R2। तो इसका मतलब अगर R12 का क्यूब है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं R1 माइनस R2 का क्यूब। एकदम ऐसे लिख देंगे K Q1 Q2 R1 माइनस R2 का क्यूब, ऊपर में R कितना वालिस हो रहा है। अब एक बात ध्यान दें, F12 हुआ ना, ये F12 हुआ। टेक अ स्नैपशॉट ऑफ दिस। देखिएगा
फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। अगर Q2 से Q1 हो रहा है तो Q2 पे फोर्स लग रहा है Q1 से, तो इसको हम जो 1 2 लिखे थे उसको क्या लिखना होगा 2 1। 2 पे फोर्स लग रहा है 1 के जरिए, कि ये हो जाएगा Q2 Q1, यहाँ 2 1 है तो 2 पहले 1 पहले बाद में, यहाँ पे कितना हो जाएगा R21 और यहाँ पे कितना हो जाएगा R21, ये हो जाएगा, ये होगा ना। अब आप बताएं कि अगर ऐसे लिख सकते हैं तो ये भी लिख सकते हैं कि Q2 Q1 मल्टीप्लाई किया है तो पहले Q1 लिख देते हैं बाद में Q2 लिख देते हैं, क्या फर्क पड़ता है। ये हो गया R21 का क्यूब और ये कितना हो जाएगा R2 माइनस R1 का क्यूब, और इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे लिख सकते हैं हम लोग R2 माइनस R1, और ये कितना था 2 1, और यहां पे भी R12 की जगह क्या लिख सकते हैं R1 माइनस R2, इसको मान लीजिए इक्वेशन में कितना 1। अब आप एक बात बताएं, यहाँ पे F21 रहने देते हैं, यहाँ पे K रहने देते हैं, Q1 Q2 रहने देते हैं, ये नीचे में जैसे R2 माइनस R1 है, R1 माइनस R2 अगर लिख देंगे तो ये मॉडुलस में है। अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये R1 माइनस R2 हो जाएगा, और माइनस का मॉडुलस पता है ना, कोई भी टर्म मॉडुलस के अंदर होता है तो क्या होता है, वो पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। तो इस मॉडुलस के अंदर आप R2 माइनस R1 को आप डायरेक्ट R1 माइनस R2 लिख सकते हैं, क्योंकि मॉड हर वैल्यू को पॉजिटिव कर देता है। तो अगर आप माइनस कॉमन लेते हैं तो ये R1 माइनस R2 हो जाएगा, और वो जो माइनस कॉमन रहेगा वो अपने आप पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा क्योंकि मॉड है। और इससे अगर आप माइनस कॉमन ले लेते हैं, इससे अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये R1 माइनस कितना हो जाएगा R2, और अगर ये माइनस हुआ तो इसका मतलब है कि ये माइनस आगे चला गया, और ये K Q1 Q2 बाई R1 माइनस R2 क्यूब, और ये हो गया R1 माइनस कितना R2। अब आप एक बात बताएं, ये इसको देखिए K Q1 Q2 इतना, K Q1 Q2 इतना इतना, इसको आप क्या बोले थे F12 बोले थे, तो इसकी जगह आप लिख सकते हैं F12 बोल सकते हैं कि नहीं। और ये F21 बताइए, न्यूटन का थर्ड लॉ, न्यूटन का थर्ड लॉ वेरीफाई हो गया कि F21 में जो फोर्स लगेगा, F12 में जो फोर्स लगेगा, वो उसका मैग्नीट्यूड तो इक्वल होगा, देख लो मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन अपोजिट साइन है। इससे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ भी खत्म हो गया। अगले वीडियो में इसके बाद के टॉपिक को डील करेंगे। इजाजत जब तक, इतना बेसिक कंसेप्ट दिए हैं, घर में अच्छे से पढ़िए, आप लोग नोट्स बनाइए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।